हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग वेक्टर्स के 30 एग्जाम्पल्स कवर कर चुके हैं, ठीक है, जो आए हैं इन द ईयर 2023। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 31 से। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा 31st नंबर का एग्जाम्पल है, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी द 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बोला है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड कितना है 1, सच दैट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C is equal to √3/2 वेक्टर B plus वेक्टर C. If vector B is not parallel to vector C, then the angle between vector A and vector B is. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C क्या है, 3 यूनिट वेक्टर्स है। अगर यूनिट वेक्टर्स है सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C, वो कितना रहेगा 1 रहेगा। यूनिट वेक्टर्स है तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 हो गया, बरोबर है ना। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स वेक्टर B प्लस वेक्टर C। यहां तक समझ में आ गया। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ये क्या आएगा हमारे पास में, वेक्टर A डॉट वेक्टर C इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B इंटू वेक्टर C, दैट विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, √3/2 टाइम्स वेक्टर B प्लस √3/2 टाइम्स वेक्टर C। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर C इंटू वेक्टर B, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स वेक्टर B माइनस ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B इंटू वेक्टर C, दैट विल बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स वेक्टर C, बरोबर है। तो इस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर A डॉट वेक्टर C is equal to √3/2 and minus of vector A dot vector B is equal to √3/2। ये समझ गया। ये हो गया हमारा वेक्टर B, ये हो गया वेक्टर B, ये हो गया हमारा वेक्टर C, ये हो गया हमारा वेक्टर C, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। क्या पूछा गया, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। कौन सा, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल को डिफाइन करेंगे। लेट सपोज एंगल हम लोग क्या लेते हैं, थीटा। एंगल क्या लेते हैं हम लोग, थीटा। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, माइनस ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू √3/2, माइनस साइन उधर ट्रांसफर किया तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2, है ना। अब वेक्टर A डॉट वेक्टर B, दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2, है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कितना गिवन है, यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड 1 हो गया। इस पे से हमको मिलेगा देयरफॉर 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। कॉस का कौन सा एंगल माइनस √3/2 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5π/6, 5π/6। इसका कॉस कितना आएगा, माइनस √3/2 आएगा। सो दैट मीन्स राइट आंसर इज ए ऑप्शन। समझ में आ गया। फटाक से इसको कॉपी पेस्ट करो, मतलब इसको लिख लो, एंड देन फिर हम लोग बढ़ते टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 ये है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द 2 यूनिट वेक्टर्स, फिर से वही यूनिट वेक्टर बोला है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, सच दैट वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी एंड 5 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो दो वेक्टर्स है ना, ये एक में को परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इनके दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, ये तुमको मालूम है।
और हमें पूछा गया क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू 1। ये तो सबसे सिंपल सी कहानी है जो हमें गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला हमें, वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी एंड 5 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो देयरफॉर वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट 5 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए 0 आएगा, है ना। सो देयरफॉर सबसे पहले वेक्टर ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 वेक्टर बी से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए इंटू माइनस 4 वेक्टर बी दैट मीन्स माइनस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर उसके बाद में प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 4 8 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल टू 0। ये यहां तक तो क्लियर है। अब डॉट प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये तो हमको मालूम है ना। सो देयरफॉर 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना गिवन है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 10 इंटू डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। सो देयरफॉर 5 माइनस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 10 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 4 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू प्लस 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 5 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस 3 राइट हैंड साइड गया तो क्या बनेगा, प्लस 3, सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 3। सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला लगाएंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी 1 है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3, so theta is equal to π/3, so B option is the correct answer। समझ में आ गया, कितने सिंपल से एग्जांपल्स है ना। वैसे भी अभी तक हम लोगों ने 32 एग्जांपल्स देख चुके हैं, सो दैट मीन्स यहां से अपना वेक्टर्स का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुका है। ठीक है, फिर भी हम लोग सारे PYQs डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 33। If vector is equal to I cap plus 4j cap plus 2k cap, vector B is equal to 3I cap minus 2j cap plus 7k cap, vector C is equal to 2I cap minus j cap plus 4k cap, then a vector D which is parallel to vector A cross vector B and which is vector C dot vector D is equal to 15 A's। ठीक है, हमें क्या करना है, वेक्टर D निकालना है। बेसिकली हमें क्या करना है, वेक्टर D निकालना है और हमें क्या बोला है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे। कैसे, हम लोग ना सिर्फ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो गिवन है उस पर ध्यान देंगे, लेकिन हमें कंडीशन क्या गिवन है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 15। सो हम लोग क्या करेंगे ना, 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन ट्राई करेंगे। वेक्टर सी तो हमें गिवन है, वेक्टर डी हमें अज्यूम करना है, दोनों के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट 15 आ गया तो हमारा आंसर आ गया, है ना। एंड वैसे भी ये CET एग्जाम है तो यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है ही नहीं, सिंगल करेक्ट आंसर है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन ट्राई करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सी लिख लेते हैं। वेक्टर सी हमारा क्या गिवन है, वेक्टर सी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15। हमें गिवन क्या है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15 गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शन ए से चालू करते हैं। ठीक है, सो वेक्टर सी क्या है हमारा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट 30i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने लिखा, हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, ऑप्शन ए। अब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60 माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 1, 4 इंटू माइनस 14 दैट इज इक्वल टू माइनस 56। ठीक है, सो 60 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 61 माइनस 56 दैट इज इक्वल टू 5। 15 मिला क्या, नहीं, सो ऑप्शन ए हमारा कट गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा कट गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स ऑप्शन बी, यहां पे लिख लेते हैं ऑप्शन बी ट्राई करना है। सो वेक्टर सी क्या है हमारा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट वेक्टर डी के लिए बी ऑप्शन 90i कैप माइनस 3j कैप माइनस 42k कैप दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 3, 4 इंटू माइनस 42 सो ये माइनस, तो कितना आएगा 168, 4 इंटू 2 8, 4 4 जा 16, so that will be equal to 180 प्लस 3 माइनस 168, so ये कितना हो गया माइनस 165, माइनस 165 में 15 ऐड किए तो 180 आएगा, सो आंसर इज 15 एंड यही तो हमें गिवन है ना, सो बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 33। अब हम लोग बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमें बोला गया है द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जहां पे हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है। अब हमें सबसे पहले क्या बोला गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इनको यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है वो निकालना है। ठीक है, मान के चलो हमारे पास में वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा दैट विल बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका यूनिट वेक्टर बोले तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेक्टर ए हमें ये वाला वेक्टर गिवन है एंड बी के जगह पे ये वाला वेक्टर गिवन है। समझ में आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंड फिर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। सबसे पहले वेक्टर ए लिखो, चलो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। यहां तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद में हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, सो दैट विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस 3i कैप 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2j कैप दैट इज इक्वल टू माइनस j कैप, k कैप प्लस 5k कैप दैट इज इक्वल टू 6k कैप। ये हमको क्या मिल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर माइनस है
तो माइनस से वेक्टर बी के सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। सो माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। सो देयरफॉर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3 आई कैप दैट इज इक्वल टू माइनस 2 आई कैप, जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप, के कैप माइनस 5 के कैप दैट इज इक्वल टू माइनस 4 के कैप। ये हमको क्या मिल गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे। दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स 4 माइनस 1 6, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के कोएफिशिएंट माइनस 2 3 माइनस 4, माइनस 2 3 माइनस 4। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, आई कैप इंटू 4 माइनस 18 माइनस जे कैप, 4 इंटू माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 6 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस के कैप इंटू 4 इंटू 3 12 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 14 आई कैप माइनस 16 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप प्लस 10 के कैप। ये हमको क्या मिल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 स्क्वायर इज 100। दैट विल बी इक्वल टू 196 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 212 एंड 212 प्लस 100 दैट विल बी इक्वल टू 312। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये वेक्टर हमारा माइनस 14 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 10 के कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू रूट 312। ठीक है, सो चेक करो, माइनस 14 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 10 के कैप, माइनस 14 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 10 के कैप अपॉन रूट 312। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 35। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 35। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप and vector c be a vector such that magnitude of vector c minus vector a is equal to 4 given है, and magnitude of vector c cross vector a cross vector भी हमें given है 3, and angle between vector c and vector a cross vector b is pi by 6। so हमें निकालना है vector a dot vector c is equal to। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा वेक्टर a, वो कितना है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, इसका निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट 9। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर उसके बाद में वेक्टर बी हमको गिवन है
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। यहां तक क्लियर हो गया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, फिर वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स वो कितने, 2 1 -2 2 1 -2। फिर वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स वो कितने, 1 1 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा सबसे पहले आई कैप 1 × 0 0 माइनस -2 × 1 -2, सो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस जे कैप 2 × 0 0 माइनस -2 × 1 -2, सो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस के कैप 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1। सो हमको कितना मिल जाएगा, 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ये वैल्यू किसका मिला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट -2 उसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ टू स्क्वायर इज 4 -2 स्क्वायर इज 4 1 स्क्वायर इज 1 4 + 4 8 + 1 9, so root 9 that is equal to 3। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हमें क्या बोला है कि एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज π/6 है ना। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमको गिवन है कितना, 3। ये हमको कितना गिवन है, 3। सो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ एंगल, वो कितना है, π/6 बराबर है। वो कितना गिवन है हमको, π/6। सो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सी हमें गिवन है क्या, नहीं। सो लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमको कितना गिवन है, 3। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अभी हम लोगों ने निकाला 3 इंटू साइन π/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो ये 3 कैंसल, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 2। ये क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 4। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 4। सो दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर -2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना आया, 2 स्क्वायर इज 4 -2 इंटू निकालना क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। हमारे पास में क्या है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है 3 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस 13, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो -16 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, सो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू -3। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू -3/2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का वैल्यू कितना आ गया, -3/2। सो डी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमें ये बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज द टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उसका एरिया हमको गिवन है कितना, 16 स्क्वायर यूनिट्स। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। अब इसका हमें लेना है एरिया, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब उसके बाद में बोला है देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग 3 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी and vector a plus 3 vector b as its two adjacent sides। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड्स क्या है, 3 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर बी, ठीक है। एरिया निकालना है तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, सो 3 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर उसके बाद में 3 इंटू 3 9 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 इंटू 3 6 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0, सो मैग्नीट्यूड ऑफ 9 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद में ये क्या है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, हमें चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, लेकिन यह है क्रॉस प्रोडक्ट। जिस मोमेंट तुमने पोजीशन इंटरचेंज किया यू हैव टू चेंज द साइन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 7 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। 7 बाहर आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना गिवन है हमें, 16 गिवन है, सो 7 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। सो 7 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 112। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया, बी ऑप्शन 112, और वो भी क्या, स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 37। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 37। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर b is equal to 2i cap plus j cap minus k cap, and vector c is equal to 3i cap minus j cap are such that, condition क्या given है, vector a plus lambda times vector b is perpendicular to vector c, then हमें lambda का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। सो वेक्टर a हमको गिवन है 2i cap प्लस 3j cap प्लस 2k cap, वेक्टर बी हमको गिवन है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, फिर उसके बाद में वेक्टर सी हमको गिवन है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। उसमें हमें क्या बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, है ना। दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, है ना। सो यही पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर ए कितना है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, प्लस वेक्टर बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितना मिल जाएगा हमको, 2 लैम्बडा आई कैप प्लस लैम्बडा जे कैप माइनस लैम्बडा के कैप डॉट
वेक्टर सी कितना गिवन है हमको, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप दैट इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर इनका एडिशन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 + 2 लैम्बडा आई कैप प्लस 3 + लैम्बडा जे कैप प्लस 2 - लैम्बडा के कैप. इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप दैट इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो आई कैप का आई कैप के साथ में, सो 3 × 2 + 2 लैम्बडा प्लस -1 तो ये हो जाएगा -3 + लैम्बडा और ये हो गया 0 दैट इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 3 × 6 प्लस 3 × 2 = 6 लैम्बडा -3 - लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0. 6 लैम्बडा माइनस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 5 लैम्बडा. 6 - 3 दैट इज इक्वल टू +3 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 उधर ट्रांसफर हुआ तो -3 बन गया. सो -3 डिवाइडेड बाय 5. लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया, -3/5. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 37. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 38. वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स and magnitude of vector c is equal to √3. Then the values of alpha and beta are respectively. अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना है. यहाँ पे इतने सारे वेक्टर्स देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है. सबसे पहले हमें गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू √3 है ना. सो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सी लिख लेते हैं. वो कितना, आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप. ठीक है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू √, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है अल्फा का स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट कितना है बीटा का स्क्वायर. ठीक है. सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना गिवन है हमको, √3 दैट इज इक्वल टू √1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. दोनों साइड का स्क्वायर किया. सो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है. अब हमें क्या करना है, एक एक ऑप्शन ट्राई करना है. मान के चलो ये वैल्यू है अल्फा का, ये वैल्यू बीटा का. सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2. ये आ गया 2. सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन. फिर भी एक बार देख लेते हैं. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 नहीं आ रहा, कट गया. 0 स्क्वायर इज 0, 0 प्लस 1 0. 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 5, ये भी कट गया. सो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर. देखा कितना छोटा सा एग्जाम्पल था. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 ये है, if vector a, vector b and vector c are the three vectors, magnitude of vector is equal to 2, magnitude of vector b is equal to 4, magnitude of vector c is equal to 1, magnitude of vector b cross vector c is equal to √15 and हमें बोला गया vector b is equal to 2 vector c plus lambda times vector a, then the value of lambda is. सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं कि वेक्टर b एंड वेक्टर c के बीच में एंगल क्या है, थीटा है ना. सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना गिवन है, √15. ठीक है. सो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू √15। देयरफॉर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 1 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू √15। सो देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू √15/4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, साइन अल्फा पे से कॉस अल्फा निकालेंगे। सो देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस √15/4 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 15 अपॉन 4 स्क्वायर इज 16। सो दैट इज इक्वल टू 1/16। सो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू 1/4। cos अल्फा इज इक्वल टू 1/4। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब हमें क्या बोला गया है कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर सी प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर ए। बरोबर है, निकालना क्या है हमें? लैम्बडा निकालना है। सो देयरफॉर लैम्बडा इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी। यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे ना, दोनों का स्क्वायर लेंगे। सो देयरफॉर लैम्बडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ये भी हो जाएगा स्क्वायर, लैम्बडा स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना गिवन है हमको, 2 का स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस अल्फा प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना गिवन है, 1 का स्क्वायर। सो देयरफॉर 4 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 1 इंटू कॉस अल्फा अभी निकाला दैट इज 1/4 प्लस 4। सो ये 4 और ये 4 कैंसल। सो देयरफॉर 4 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 प्लस 4 ये कैंसल। सो देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2। लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया, 2। सो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 40। दैट डजंट मीन कि यहाँ पे हमारे वेक्टर्स के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। बट बिफोर दैट हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 ये है, द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन विथ वर्टाइसेस, ये ए बी सी एंड डी चारों वर्टाइसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें निकालना क्या है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। दैट मीन्स क्या होगा, -1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 4। 2 प्लस -2 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय 4। z कोऑर्डिनेट रहेगा z1 प्लस z2 प्लस z3
प्लस Z4 डिवाइडेड बाय 4. So 3 plus 1 plus 3 plus 4 divided by 4. -1 that is equal to -2. -2 plus 2 cancel. So ये क्या बन जाएगा 3/4. +2 -2 cancel. 1 -2 that is equal to -1 divided by 4. 3 plus 1 4. 4 plus 4 8. 8 plus 3 11. तो ये हो गया 11/4. देखो 3/4 -1/4 11/4. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. सो यही थे हमारे क्वेश्चन नंबर 31 to 40. इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक.